जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और समाज में याद रखना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आता है। जैसे हायर लेवल में पहुंचेगा तो बहुत काम आता है। ये टेक्सोनॉमी क्या है ऐसे डिटेल में समझते हैं, एकदम बेसिक से डिटेल में समझते हैं। चलिए आज तो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेक्सोनॉमी को कौन दिया। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा था? कार्लस लिनियस को। कार्लस लिनियस ये वैज्ञानिक का नाम है, वो उन्होंने ही टेक्सोनॉमी को दिया। तो समझते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिसमें जीवों की पहचान और वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। पहचान, जीवों की पहचान मतलब कोई भी जीव देखिए, मान लो देखते हैं कोई भी जीव को तो पता कर देखते ही पता कर लेता है कि ये जीव है, ये डॉग है, ये कैट है, ये लायन है, कुछ भी है, देखते ही पता चल जाता है कि ये इस जीव है। तो फिर वो वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। जैसे जैसे बांटना, जैसे कि शेर है, बाघ है, बिल्ली है, ये सब एक ही कैटेगरी का आते हैं, ये सब बांट देते हैं, बांट दिया गया है, ये इसका नाम अलग, ये अलग है। वर्गीकरण मतलब किसी चीज को बांटना। और फिर है नामकरण। नामकरण मतलब कि कोई भी जीव है उसका नाम क्या है, उसको नाम किस तरह दिया जाएगा, उसका नाम कौन दिया, उसे कहते हैं नामकरण। जैसे हम लोग ही मनुष्य हैं तो मेरा कुछ नाम है, तो वैसे भी है कि नामकरण मतलब किसी का नाम देना। तो उसे समझ गए। जैसे कि आम है, आम, आम का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो कोई भी चीज की रिसर्च करता है तो वैज्ञानिक लोग ही रिसर्च करते हैं ना, तो वैज्ञानिक अपने नाम से जुड़े हुए चीज को, उस चीज को नाम रखते हैं। जैसे आम है, आम का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और जैसे मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो समझ गए आप लोग, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जिसको पहचान सके, किसी भी चीज जीव को देखते ही पहचान जाए, उसको वर्गीकरण किया जाए, उसका नामकरण किया दिया जाए, उसे हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसका जनक कौन है? कार्लस लिनियस। अब बात करते हैं कार्लस लिनियस ने टेक्सोनॉमी को दिया तो क्यों दिया, जरूरी क्या है, समझते हैं क्यों दिया गया, ठीक ना। अब समझते हैं, पहला है कि जीवों को पहचानने में आसान हो। कोई भी जैसे कुत्ता बिल्ली, जैसे कोई भी दौड़ रहा है इधर, तो देखते ही पता चल जाता है कि वो कुत्ता है, बिल्ली है, उसको पहचानने में आसान होती है। और फिर दूसरा है एक जैसे जीव एक ही समूह में रखा जाए। जैसे ये बोले ना कि बाघ है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब एक समूह में, एक कैटेगरी में रखा गया है। वैसे ही मतलब कि एक समूह में रखा जाए। एक समूह में इसलिए रखा जाए ताकि कोई और इस प्रकार के नए जीव की उत्पत्ति हुई तो उसको बांटने में आसान हो, उसका नाम देने में आसान हो, उसको खोज करने में आसान हो, उसको समझने में आसान हो। इसीलिए मतलब कि एक समूह में रखा गया। बहुत सारे समूह है, जैसे कि शेर है, बाघ है, बिल्ली है, इसका साइंटिफिक नेम है जो मेमेलिया ये है। शेर, बाघ, बिल्ली, मेमेलिया कैटेगरी में रखा गया। मेमेलिया ये क्या है? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है, ठीक ना। वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया ये सब नाम है। जैसे साइंटिफिक ये मेमेलिया हो गया, होमोसेपियंस हो गया, मैंगीफेरा इंडिका हो गया, ये सब हो गया। और तीसरा है इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर समझने में मदद हो। इवोल्यूशन मतलब कोई चीज का विकास कैसे कर रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो धीरे 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 विकास हो रहा है ना। फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसकी संरचना कैसे, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा वो धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो देखते ही पता चल जाता है कि ये मनुष्य का बच्चा है। जैसे बिल्ली का बच्चा छोटा सा है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि उसको बिल्ली का बच्चा है। उसी के स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के बारे में हम लोग समझने में मदद करते हैं। जैसे है मनुष्य और बंदर, एक ही गण, गण मतलब कि बहुत सारा होते हैं, बहुत सारा समूह होते हैं उसमें, ठीक ना, ऑर्डर होते हैं उसका। जो है मनुष्य और बंदर एक ही प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स का मतलब होता है स्तनधारियों का बड़ा समूह, मतलब बहुत बड़ा समूह, उसमें बहुत सारे जीव है, स्तनधारी का बहुत बड़ा समूह। आप लोग पहले सुने होंगे कि बंदर जो है, हम लोग मनुष्य जो है पहले बंदर जैसा दिखते थे, उन बंदर जैसा दिखते थे, उन्हीं से डेवलप किए हैं तो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग इस तरह दिखते हैं। तो समझ गए। फिर समझते हैं अगला, चौथा है गुलाब। गुलाब एक ऐसा फूल है जो सभी देशों में एक नाम से पुकारा जाता है, वो जो जाना जाता है, उसे कहते हैं रोजा इंडिका। एक ही नाम से हर देशों में, सभी देशों में एक नाम से रोजा इंडिका नाम से जानते हैं। और समझते हैं कि टेक्सोनॉमी की मुख्य बात क्या है, मुख्य पॉइंट्स क्या है, के पॉइंट्स है। आइडेंटिफिकेशन, ये समझ गए कि कैसे जीव को, किसी जीव को देखते ही पहचान जाता है। और दूसरा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में समझते हैं एक जैसे गुण वाले जीवों को एक समूह में रखना, एक जैसे जीवों को एक समूह में रखना। जैसे है डॉग, कैट, काव, ये सब जो है मेमेलिया साइंटिफिक नाम, मेमेलिया कैटेगरी में रखते हैं, मेमेलिया कैटेगरी में। और फिर अलग है आम, अमरूद, नीम, ये सब प्लांट किंगडम में रखते हैं। इसे याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एक जैसे गुण वाले जीवों को एक जैसे समूह में रखना। फिर तीसरा है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण।
वैज्ञानिक नियमों से जीवों को दो पार्ट में नाम दिया जाता है। जैसे कि दो पार्ट में नाम कैसे दिया था, जैसे कि मनुष्य का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस। तो पहला नाम है होमो, दूसरा नाम है सेपियंस। पहला नाम है जो पहला नाम बड़ी कैपिटल में लिखते हैं, और सेपियंस जो लास्ट में लिखते हैं उसे छोटी अक्षर में। यहाँ बड़ी अक्षर में कभी नहीं लिखेंगे सेपियंस एस को, नहीं तो गलत हो जाएगा। और फिर है आम का नाम है साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। तो पहला नाम है जो पहला अक्षर है इसे बड़ी में लिखेंगे, और फिर दूसरा लास्ट वाला है ये लास्ट में छोटा वाला लिखेंगे, ठीक ना। फिर जैसे शेर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथर लियो। तो पहला देखिए बड़ी से लिखे हैं, फिर छोटी से लिखे हैं। अब समझते हैं टैक्सोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसे आसानी से समझते हैं। पहला है स्पीसीज यानी प्रजाति, एक जैसे जीव प्लस और आपस में प्रजनन कर सके। जैसे कि एक जैसे जीव है और आपस में प्रजनन कर सके उसे स्पीसीज यानी प्रजाति कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य एक ही प्रजाति यानी सेपियंस है, एक ही जाति जो है, बहुत जितना सारे मनुष्य है वो प्रजाति है ना, एक ही प्रजाति है ना, वो सेपियंस है, ठीक ना। दूसरा है जीनस यानी वंश, कई प्रजाति मिलकर जीनस बनते हैं, मतलब बहुत सारे प्रजाति मिले, जाति मिले, बहुत सारे स्पीसीज मिले तब एक जीनस बनते हैं, वंश बनते हैं। आप लोग सुने होंगे ना कि उसका वंशज का देन है, यानी वंशज यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे जीनस में है शेर का साइंटिफिक नाम है पैंथर लियो। जैसे शेर का इंग्लिश होता है लायन, तो वैसे लायन को लियो बोला गया, पैंथर लियो। फिर बढ़ते हैं बाघ को इंग्लिश होता है टाइगर, तो इसको टाइग्रिस दिया गया, पैंथर टाइग्रिस दिया गया। अब समझते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल मतलब दो, बायो मतलब दो, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो वैज्ञानिक नाम जो है दिया जाता है वो दो शब्दों का होता है, दो शब्दों से दिया जाता है, दो शब्दों से मिलकर बनाता है। जैसे पहला है जीनस जो कैपिटल में रहता है, कैपिटल में लिखा जाता है पहला अक्षर, और दूसरा है स्पीसीज यानी जाति प्रजाति, ये स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया ना कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो होमो जो है देखिए ये जीनस पहला अक्षर कैपिटल में बड़ा लिखा गया, कैपिटल में एच है, और सेपियंस जो है स्पीसीज जाति है प्रजाति, ये स्मॉल में लिखा गया। वैसे भी है मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा एम, देखिए जीनस एक कैपिटल में लिखा गया, और स्पीसीज जो है ये इंडिका आई देखिए स्मॉल में लिखा गया। ये साइंटिफिक नेम का रूल ही नियम ही है कि दो शब्दों से मिलकर बनाता है। पहला है जीनस जो कैपिटल में लिखा था, दूसरा है स्पीसीज जो स्मॉल में लिखा जाता है। चलिए अब समझते हैं टैक्सोनॉमी हियरची। अब समझते हैं टैक्सोनॉमी हियरची क्यों क्या होता है। तो इसे जो है 7 होता है टैक्सोनॉमी हियरची, इसे रैंक के आधार पर बांटा गया। इसे कैसे बांटा गया ये समझते हैं। ऐसे भी कोई हम लोग मान लीजिए कोई एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपर आता है उसे 1 नंबर में रखा जाता है, जो उससे कम नंबर लाता है उसे 2 नंबर में रखता है, जो उससे कम लाता है उसे 3 नंबर में रखता है, जो उससे कम लाता है उसे 4 नंबर में, 5 नंबर में, ऐसे मतलब चलते जाता है। वैसे ही यहाँ पे है सबसे बड़ा जो है ये रैंक के आधार पर, जैसे किंगडम है सबसे बड़ा, इससे कम विकसित है ये फाइलम, इससे कम विकसित है क्लास, इससे कम विकसित है ऑर्डर, ऑर्डर से कम विकसित है फैमिली, और फैमिली से कम विकसित है जीनस, और जीनस से सबसे कम विकसित है स्पीसीज प्रजाति। तो बोलेंगे सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो हो जाएगा किंगडम। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे गुण इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे कमते जा रहा है, इसमें कम है इसीलिए सबसे नीचे रखा गया। सबसे सबसे कम समूह, सबसे छोटा समूह कौन सा हो जाएगा, तो स्पीसीज हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि किंगडम क्या होता है। किंगडम जो है सबसे बड़ा समूह है, जीवों का सबसे बड़ा समूह किंगडम। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमिलिया होता है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमिलिया और प्लांट। एनिमिलिया में क्या होता है, सभी जानवर के बारे में ले लेते हैं, जानवर के अंतर्गत हम भी आते हैं, हम लोग भी मनुष्य भी आते हैं, ठीक ना। तो और फिर हो जाएगा प्लांट, इसमें सभी पेड़ पौधों के बारे में आता है, इसमें किंगडम है, ठीक ना, सबसे बड़ा समूह है। और इससे कम विकसित है, इससे छोटा है फाइलम, इससे सबसे छोटा समूह है फाइलम। इसका संग होता है हिंदी। तो फाइलम में जो है समान शरीर का रचना होता है, जैसे बहुत सारे जीव है, तो जिसके इसके जीव की रचना शरीर मिल रहा है उसे समान शरीर में रचना इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कोडेटा। कोडेटा मतलब कि जिसके शरीर पर रीढ़ की हड्डी हो उसे कोडेटा में रखा गया है, ठीक ना। जिसके मनुष्य हो गया, मछली हो गया, शेर हो गया, सांप हो गया, इनके शरीर पर रीढ़ की हड्डियां होती है, उसे कोडेटा में रखा गया है। और फिर तीसरा है क्लास, जो फाइलम से कम विकसित हो उसे क्लास के अंतर्गत रखा गया है, उसे क्लास कहते हैं, वर्ग। इसमें जो है इससे फाइलम से कम समान जीवों का समूह मिला गया है। सबसे ज्यादा बड़ा समूह इसमें, इससे छोटा इसमें, इससे छोटा इसमें, तो वर्ग में इसमें रखा गया है मेमेलिया। मेमेलिया में क्या क्या आता है, जिसके शरीर पर बाल हो, ठीक है ना,
जिसके बच्चे हो और जो बच्चे को दूध पिलाते हो उसे मेमेलिया में रखा गया। क्लास से कम विकसित है ऑर्डर यानी गण, इसमें जो है ज्यादा समान गुण पाए जाते हैं, जिसके मनुष्य से ज्यादा समान गुण पाए जाते हैं। इससे हम लोग पढ़ते हैं प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेट्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्राइमेट्स क्या पढ़ते हैं? जिसके शरीर पर कम बाल हो और जिसका दिमाग जो है ज्यादा विकसित हो। जैसे ह्यूमन ज्यादा विकसित दिमाग है ना, बाल कम है ना शरीर पर, तो इसे प्राइमेट्स में पढ़ते हैं। और ऑर्डर से कम विकसित है, इससे कम डेवलप है फैमिली, इससे कम कुल समूह है, इससे समूह है कम, ऑर्डर से कम फैमिली में, इसमें आ जाएगा और करीब जीवों का समूह। इसमें जो है मनुष्य से और ज्यादा करीब और ज्यादा समूह जो है, समूह आ जाएगा, जीवों का समूह मनुष्य से मिलता जुलता। इसमें हो जाएगा हमिनिडे आ जाएगा, इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मनुष्य से बहुत ज्यादा करीब में आता है हमिनिडा में। और फिर इससे फैमिली से कम है जीनस वंश, इससे छोटा है जीनस। इसमें जो है और ज्यादा जीवों का समूह, इससे जो है और ज्यादा जीवों का समूह जो है करीब होता है इसमें। इससे होमो होता है। होमो जो एक लैटिन शब्द है, ठीक ना, जिसका मतलब होता है मानव, ठीक ना। और इससे कम विकसित है, इससे कम समूह है स्पीसीज, सबसे छोटा समूह स्पीसीज। इसमें जो है समान जीव होना चाहिए और आपस में प्रजनन करे, जैसे ह्यूमन आ जाएगा। ह्यूमन समान जीव है, बहुत सारे जीव है और आपस में प्रजनन करते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेपियंस। सेपियंस जो ये भी एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार। यहाँ होमो भी लगा देते हैं, होमो यानी मानव और सेपियंस मतलब बुद्धिमान। होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान माना हो जाएगा, ठीक ना। इसमें ऐसे होता है। तो सबसे बड़ा समूह हो जाएगा किंगडम, उससे छोटा फाइलम, इससे छोटा ओ क्लास, क्लास से छोटा ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस, जीनस से छोटा स्पीसीज। यानी सबसे छोटा समूह हो जाएगा जीनस, नहीं स्पीसीज, सॉरी स्पीसीज हो जाएगा, ठीक ना। और ये सब इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी के प्रकार। इसके प्रकार कितने हैं वो सब देखते हैं। तो पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवों के गुणों को कंप्यूटर से कंपेयर करना, मतलब जीवों के जो गुण है उसकी कंप्यूटर से तुलना करेंगे किसमें क्या है, ठीक ना। जैसे कि सेब है, नाशपाती है, आम है, अमरूद है और बहुत सारा है, ठीक ना। जैसे कि सेब नाशपाती जैसे चीज को हम लोग कंप्यूटर को बताया, ठीक ना, तो वो अपने से तुलना करेगा कि सेब और नाशपाती में कितना मीठा, कितना प्रतिशत मिल रहा है। और इसका सेब और नाशपाती या आम का किसी भी चीज का देखेंगे कितना प्रतिशत जो है उसका कलर मिल रहा है, उसका स्वाद मिल रहा है, उसका गुण कितना मिल रहा है, कितना प्रतिशत, उसी से हम लोग कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे, ठीक ना। और फिर दूसरा है क्लासिकल टेक्सोनॉमी। इसमें जो है जीवों की बाहरी बनावट यानी जीवों के बारे में मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इसको देखकर पता करते हैं। जैसे पत्ती है, ठीक ना, जैसे कि ये कोई देखिए ये है अमरूद का पत्ता, तो इसको देख कर हम लोग बता सकते हैं कि ये अमरूद का पत्ता है, ठीक ना। जैसे कोई आम का पत्ता ले लेते हैं, उसको बाहरी से देख के बता सकते हैं कि ये आम का पत्ता है, ठीक ना, आम का पेड़ का पत्ता है। ऐसे भी बहुत सारी चीज है जिसे बाहरी बनावट को देखकर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये किस चीज का है। उसी को हम लोग देखते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। और तीसरा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक। इसमें हो जाएगा डीएनए जीन इवोल्यूशन देखकर। इसमें जो है इस चीज को देखकर पता करते हैं, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। इसमें जैसे कि हो जाएगा एग्जांपल में ह्यूमन और चिंपांजी। इसमें जो है ह्यूमन और चिंपांजी का डीएनए जो है 90% से अधिक मिल जाता है, ठीक ना। वैसे ही लोग हम लोग देखते हैं डीएनए जीन इवोल्यूशन विकास कैसे कर रहा है, उसको देखकर हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी को इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ठीक ना। और चौथा है साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें जो क्रोमोसोम्स संख्या देखकर पता करते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर देखकर। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा रहेगा क्रोमोसोम्स 46 मतलब 23 पेयर्स, तो हम लोग तुरंत पता कर लेंगे कि ये ह्यूमन्स का क्रोमोसोम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन्स के अंतर्गत डीएनए उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। वैसे भी और सारे जीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, कुछ भी है, पेड़ पौधा है, मतलब बहुत सारे जीव है, उसमें से अलग-अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है। जैसे हम लोग ह्यूमन को तुरंत पता कर लेते हैं, जानते हैं, वैसे भी और सरादर है, उसे उस क्रोमोसोम्स की संख्या देखकर पता करते हैं कि ये कौन-सा जीव है। सो साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत देखते हैं। और फिर 5वां है कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें हम लोग देखते हैं कि जीवों को उनके रासायनिक पदार्थों के आधार पर क्लासिफाई मतलब बाँटना। उसके रासायनिक पदार्थों के आधार पर बाँटते हैं, उसको उसी के आधार पर जानते हैं। जैसे कि ये गाजर, गाजर जो है केरोटीन के कारण ऑरेंज कलर का, हल्का ऑरेंज कलर का दिखता है। जैसे हरा किसके कारण हरा दिखता है? क्लोरोफिल के कारण। तो उसमें हम लोग पता करेंगे किसके कारण दिख रहा है, किस वजह से दिख रहा है, उसे कहते हैं हम लोग कैरोटीन की। इसमें हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी हम लोग में इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें समझ आ गया। तो फिर
तो इतने सारे चीज़ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर जबकि पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, बिना फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।